नजदीक हमें किसी मान लीजिए इस डब्बे को उठाने के लिए आ रही है और यहाँ इनका पैर आ गया तो तुरंत बाइट कर जाएगा यहीं भोजन को समझने के जैसे भोजन समझता है इस तरह समझ कर यहीं बैठ जाएगा फिर। तो ये इसमें खूबी होती है। देखिएगा ये देखिएगा इतना खतरनाक सांप होता है कि 2-3 फुट ऊंचा कर काटता है। रसल वाइपर इसका नाम होता है। देखिएगा हीमोटॉक्सिक वेनम रखने वाला ये बेहद जहरीला खतरनाक सांप होता है। एशिया का सबसे लंबे दांतों वाला सांप। और एक और बात इसके लिए कि ये बच्चे ही देता है। देखिएगा ये बच्चे ही देता है और एक बार में कम से कम भी 50 से 100 बच्चे दे देता है। इसलिए इसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा मिलेगी हिंदुस्तान में। अभी ये काटने की स्थिति में है। ये यहां तक काट सकता है 2-3 फुट तक ये काट सकता है। और इसकी असली में ये पहचान भी है कि जब इसको डिस्टर्ब होता है ये तो कुकर की सीटी की तरह आवाज करता है। तो समझ लीजिएगा कि रसल वाइपर है। जहां तक किसानों के अंदर ये दिखेगा ये है इसकी खूबी। ऐसे काटता है असल करिए। चलिए इसको इधर फील्ड में रखते हैं। काफी लंबाई इसकी है। आप इसका एहसास भी नहीं कर सकते किस साइड में ये जा सकता है, किस साइड में बाइक कर सकता है। काफी खतरनाक जहरीला। मैं तो सबसे ज्यादा इसी को खतरनाक मानता हूँ। हालांकि 3 सांप हैं। 3 सांप है जो काफी जहरीले खतरनाक होते हैं जैसे कि कोबरा, ये रसल वाइपर और कैरेट। ये काफी जहरीले खतरनाक सांप होते हैं। लेकिन मेरी मान्यता मेरे अनुसार ये सबसे खतरनाक है इन दोनों से भी। क्यों है वो इसलिए कि इसमें जो हीमोटॉक्सिक वेनम होता है जब इस शरीर के अंदर जाता है और किसी व्यक्ति को इसने काट लिया, अगर वो इलाज समय से करा लेता है उसकी जान बच जाती है। तो उसके बाद भी ये किडनी और लीवर फेल कर देता है। ध्यान रखिएगा शरीर में किडनी लीवर डैमेज कर देता है बिल्कुल ही। तो आगे का जीवन व्यक्ति का अपाहिज हो जाता है। ये वो चीज़ है। इसका जो जहर है शरीर को गलाने का काम करता है। इसके बाद इसके काटने के बाद इंसान के गलन प्रक्रिया यानी कि एक बीमारी होती है जिसको गलने की प्रक्रिया बोलते हैं। इसको मेरा नाम भूल गया। ये कैसे चक्कू से लियो के बाद। तो आप ध्यान रखिए विशेष रूप से ये किसान का दुश्मन माना जाता है। और छोलते टाइम या अभी बिटोड़े का सीजन आएगा, बिटोड़े में से भुस्से निकालेंगे लेडीज वगैरह तो वहाँ इस उपकरण में मिलेगा। तो आप इसका ध्यान रखें बिल्कुल भी। सब कई बार लोग इसको अजगर का बच्चा भी समझते हैं तो ऐसी आप भूल ना करें। और जैसे ये कहीं भी दिखाई दे आप तुरंत इसको रेस्क्यू कराने की ही कोशिश करें। मारने की या कुछ और करने की कोशिश ना करें या खुद तो बिल्कुल भी ना छेड़े आप। सांपों के बारे में जब तक सही जानकारी नहीं होती, सही अनुभव नहीं होता तब तक सांप के पास जाना बहुत खतरनाक होता है। बेहद खतरनाक सांप ये होता है। तो चलिए इसको पैक करते हैं और ले चलते हैं जंगल में रिलीज करने के लिए। बहुत लंबे इसके दांत होते हैं और देखने में बिल्कुल सीधा लगता है। ऐसा लगता है जब गुंडी मार के पड़ा है कुछ नहीं कहेगा। धीरे धीरे चलता है। जब तेजी से नहीं चलता है धीरे चलता है तो लगता है कि अरे ये तो कुछ नहीं तो ऐसे ही है। सिल्लू भी बोलते हैं इसको। अलग अलग स्थान पर इसका अलग अलग नाम है जैसे टिकारे वाला, सिल्लू, चित्तीदार और बहुत सारे ऐसे नाम है। सिल्लू का मतलब है चिट्ठी बजाने वाला शायद आपके यहाँ नहीं बोलते। एक गांव में हमें गए किसी गांव में तो वहाँ बोलते थे कहना सिल्लू है ना। हम उनको बोले भाई सिल्लू का क्या मतलब है। कहने सिल्लू में सिट्टी मारने वाला जी। सुस्त भी होता है उसका अर्थ। ये अपना भी आइडिया लगा लेते हैं सिट्टी का मतलब सिल्लू का मतलब सिट्टी मारने वाला। तो चलिए कई बहुत सारे सांप ऐसे हैं जो अलग अलग नाम से बदनाम हैं। जैसे कि उड़ने वाला सांप भी बोलते हैं। कोई भी उड़ने वाला सांप नहीं होता। केवल एक सांप है जो ट्री स्नेक बोलते हैं। वो जो बरसी में जय में कूदा है वो हरे से रंग का वो। हाँ वो केवल उछलते हैं। वो केवल उछलते हैं हवा में। वो ऐसे नहीं कि उड़ते हैं। उनके पर होते हैं। वो तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाते हैं तो उछलते हैं। डंके मच्छर मारा बीच में का पूरी फिल्म भी बना होगा। तो अलग अलग सांप के अलग अलग बना रहे स्टाइल होता है। काटने के भी, भागने के भी और छुपकर बैठने के भी। और जैसे कि कोई सुबह को काटता है कोई शाम को काटता है। तो चलिए इसको करते हैं देख ले बात करना मिला। इसे पकड़ कर रखो तुम डिब्बा ठवाले इसके लंबे हमारे पास या और एक सेकंड लगते काटता है पलक झपकते बिजली की तरह स्पीड से पार करता है। वो देखेगा और जहर भी तुरंत छोड़ देता है। डिब्बा हमारे पास ठहरे थे मुझे पकड़ रखो। डिब्बा तो अपना साथ रखे ये टाइम लगता है। तो विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखें कैरट, कोबरा और रसल वाइपर
इन दोनों सांप में कोई समय अगर आपको बाइट करता है और आप पहचान आपने कर दी है तो बिल्कुल भी आप झाड़ फूक जादू टोना तंत्र मंत्र बकरी के चक्कर में आप ना पड़े, क्योंकि आसपास मैंने सुना है किसी ने किसी गाँव में ये बताते हैं वहाँ तो दवाई पिलाते हैं जी, झाड़ देते हैं ठीक हो जाता है। ये वो सांप होते हैं तीनों जिसके काटने के बाद झाड़ फूक कोई काम नहीं करेगी, केवल इनका एक मात्र इलाज है एंटी वेनम, और वो आपको अस्पताल में मिलेगा, बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो बिल्कुल भी गलती ना करें, इसके काटने के बाद बिल्कुल आप झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े। एक गाँव है कोई यहाँ नजदीक शायद कुछ गाँव है जहाँ झाड़ते हैं दवाई पिला में, साधुपुर भी वो हो रही इधर नंगली है, नंगली में करे हैं। नंगली में बहुत सारे गाँव ऐसे हैं। तो वहाँ जाकर ठीक होने का केवल ये होता है कि जैसे बिना जहर वाला सांप काटता है वो वहाँ चले जाते हैं, तो ये होता है कि उन्होंने ठीक कर दिया, जबकि उनमें जहर नहीं था संभव। अगर ये इन्होंने काट दिया ना और आप वहाँ जाओ तो आपको मरना पड़ सकता है। तो चलिए ये हमने हमारे लोग करना इकट्ठे से मरते ना कहेंगे इसके काटने से। इसके हाँ कौन कहता है तू नहीं काटता, इसके काटने से मरते ना, तू नहीं काटता, मैं नहीं करता, मैं इसके काटने से बचे भी ना, मैं नहीं करता, मैं इससे बचे भी ना और गला ना और करते गए शुरू तो बस जगह पर हक गड़ जाएगा तो बस अब तो पता चल जाएगा मैं काट खाया। ये भी ठीक कह रहे हैं कुछ हद तक। इसके काटने से मौत कम होती है, इसके काटने से अपाहिज ज्यादा होता है व्यक्ति, गलन शुरू हो जा जहाँ हाँ। कट्ठे का वो तो गलने वाली गई प्रक्रिया हो जाती है और किडनी लीवर फेल हो जाता है। हो जा बटला अब देख लो।